हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नाउन के लास्ट क्लास में आप लोगों ने प्रॉपर नाउन के बारे में डिटेल पढ़ लिया था कि प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, प्रॉपर नाउन के क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रॉपर नाउन की पहचान क्या है। यहाँ तक कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ भी लिया था, समझ भी गए थे। जनरल रूल्स मैंने आपको लिखा भी दिया था, आप समझ गए थे। अगले नाउन के बारे में जो हम लोग बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अंग्रेजी में एक वर्ड होता है नाउन का, जो ज़्यादातर क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन आता है नाउन से रिलेटेड, वो आता है सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड। मतलब ये हुआ मतलब नाउन का जो क्वेश्चन आएगा वो सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में ज़्यादातर पूछा जाता है। मतलब कोई ऐसा वर्ड है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद कौन सा वर्ड सिंगुलर आएगा, कौन सा वर्ड प्लूरल आएगा, वो आपको समझना है। बहुत ही सिंपल है, आप आराम से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए एक स्टेटमेंट लिखते हैं। अब जैसे मान लो ये वर्ड है, यहाँ पर कोई ना कोई वर्ड लिखा हुआ है और इसके बाद क्या है, नाउन लिखा हुआ है। तो कई बार पेपर में क्या होता है, ये जो नाउन का जो कैरेक्टर है ये सिंगुलर रहता है, कभी कभार इस नाउन की कैरेक्टर प्लूरल रहता है। तो आपको ये देखना है कि कौन से वर्ड के बाद कौन से वर्ड के बाद सिंगुलर आएगा और कौन से वर्ड के बाद प्लूरल आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। जरा ध्यान से सुनना, बिल्कुल सिंपल वर्ड है। तो अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सब लोग आराम से। जनरल रूल्स रिलेटेड टू नाउन। मतलब नाउन के क्या रूल्स हैं उससे रिलेटेड, और जितने भी क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में वो इसी नाउन से रिलेटेड है, इसी नाउन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। आप आराम से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, एक अंग्रेजी में वर्ड होता है, उसको हम लोग कहते हैं मैनी। देखो, अब ये मैनी जो है ना, ये नाउन नहीं है, लेकिन हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैनी के बाद जो वर्ड आएगा ना, वो नाउन ही होगा। मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी सेंटेंस में मैनी है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, आपको मैनी के बाद आगे कोई ना कोई नाउन ही लिखना है। तो आप कौन से नाउन को लिखेंगे, कौन सा नाउन सही होगा, वो थोड़ा समझना है। तो आप लोग आराम से हेडिंग डाल लीजिए जनरल रूल्स रिलेटेड टू नाउन, और उसमें पहला नंबर में लिख लीजिए मैनी। मतलब हम लोग बात करेंगे मैनी से रिलेटेड। अब आपको एक बात दिमाग में सेट रखना है। क्या रखना है? आप चाहे तो नाउन को याद नहीं भी रख सकते हैं, आप यहाँ पर मैनी को ही याद रखो कि मैनी आएगा तो हमें क्या करना है। फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, एरर का कैसे होगा, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसी से मिलता जुलता है। जरा समझने की कोशिश कीजिए कि दरअसल होता क्या है। देखो, ये जो मैनी है ना, मैनी का मतलब होता है बहुत, और बहुत का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा। मतलब जब भी सेंटेंस में मैनी आएगा तो मैनी का मतलब क्या हुआ, बहुत, बहुत का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा। तो कुल मिलाकर बात ये हुआ कि मैनी के बाद ये जो अगला वर्ड होगा, ये जो अगला वर्ड होगा, या जिसको आप आगे अगले नाउन होगा, ये नाउन हमारा अपने आप में क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। मतलब मैनी के बाद जो नाउन की कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसका मतलब सपोज करो ये हमारे पास सेंटेंस है और यहाँ पर मैनी आ गया, तो ये जो नेक्स्ट वर्ड है, ये वाला, ये जो वर्ड है, नाउन है, इसकी कैरेक्टर क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। इसका मतलब कहीं पर अगर एग्जाम्पल्स के रूप में देखें तो जैसे कहीं पर मैनी बॉय लिखा हुआ है, तो बेटा मैनी बॉय नहीं होगा, मैनी क्या आ जाएगा, बॉयज हो जाएगा। ऐसे ही कहीं पर मैनी पैसेंजर लिखा हुआ है, तो पैसेंजर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, पैसेंजर्स आ जाएगा। ऐसे ही कहीं पर मैनी स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो कुल मिलाकर बात क्या हुआ, बात ये हुआ कि किसी भी सेंटेंस में अगर मैनी है
तो मैनी के बाद जो हम लोग वर्ड लिखेंगे, हम लोग नाउन लिखेंगे, वो नाउन आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी सिंपल है और आप समझ भी जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में आता है उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, बहुत ही आसान है। तो कुल मिलाकर मैनी का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए कि जब भी सेंटेंस में मैनी आएगा तो उसके बाद जो नाउन की कैटेगरी होगी या नाउन का जो कैरेक्टर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। आसानी है, आप आराम से सीख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं इसमें। चलिए, अब एक इसका जो एक्सेप्शनल पार्ट है, वो एक्सेप्शनल पार्ट क्या है देखिए। अब मान लो कोई सेंटेंस है और उसमें मैनी आ गया, तो आप ये देखो कि मैनी के बाद भी क्या है। तो ज़्यादातर पेपर में मैनी के बाद ए या एन भी रहता है। तो अगर मैनी के बाद आपको ए या एन दिख रहा है तो आप इसके बाद जो नाउन का कैरेक्टर लिखेंगे, वो नाउन का कैरेक्टर आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिंगुलर लिखना पड़ेगा। बात समझ गए सब लोग? क्या समझ गए कि अगर सेंटेंस में मैनी आएगा तो मैनी के बाद आपको क्या लिखना है, प्लूरल। लेकिन अगर सेंटेंस में मैनी के बाद ए या एन आ गया तो इसके बाद नाउन का जो कैरेक्टर लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, सिंगुलर। ये ध्यान रखना। एज ए एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखें तो जैसे आपने मैनी स्टूडेंट्स लिखा था, ये बिल्कुल आपका सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपने अगर मैनी ए स्टूडेंट लिख दिया तो ये भी सही है। लेकिन अगर आप मैनी स्टूडेंट लिखेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात आप समझ गए? क्या समझ गए कि मैनी ए स्टूडेंट सही है, इसका मतलब वो बहुतों में एक विद्यार्थी की बात हो रही है। सिमिलरली अगर कहीं पर मान लीजिए लिखा हुआ है कि मैनी पैसेंजर, तो ये तो गलत होगा। लेकिन अगर कहीं पर लिखा है कि मैनी ए पैसेंजर, तो ये सही हो गया। और कहीं पर लिखा हुआ है मैनी पैसेंजर्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में अगर मैनी का अप्रोच होगा तो मैं मानकर चलता होगा आप लोग समझ गए कॉन्सेप्ट क्या हुआ। इफ एनी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट मैनी इज अवेलेबल, आफ्टर दैट नाउन इज रिटन इनटू प्लूरल फॉर्म और प्लूरल नंबर। बट आफ्टर मैनी ए और एन इज अवेलेबल, देन नाउन इज कन्वर्टेड इनटू सिंगुलर नंबर। तो नाउन का जो हमारा कैटेगरी होगा वो सिंगुलर हो जाएगा। इसके कई सारे क्वेश्चंस इस टाइप से आते हैं, उसको आप देखिए कि इसके क्वेश्चंस कैसे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल सिंपल है, सब लोग समझ ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए, तो मैं मान कर चलता हूँ कि मैनी के बाद नाउन की कैटेगरी क्या होगा, या मैनी के बाद नाउन कैसा आएगा, कौन सा नाउन होगा तो हम लोग सही करेंगे, कौन सा नाउन होगा तो हम लोग गलत करेंगे, ये बात आप समझ ही गए। अब इसके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, देखिएगा। जैसे मान लीजिए पहला स्टेटमेंट आ गया कि मैनी अ स्टूडेंट, ये ए पार्ट हो गया। डोंट अंडरस्टैंड, ये बी पार्ट हो गया। द वैल्यू ऑफ टाइम, ये सी पार्ट हो गया। और डी में हो जाएगा नो एरर। ये आपका मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा ये है कि मैनी अ पैसेंजर was injured in the bus accident yesterday। अब आप देख लीजिए, ये मान लीजिए ए पार्ट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और डी में आ जाएगा नो एरर। अब कोई भी स्टूडेंट मैनी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा। तो आपने क्या देखा, अब यहाँ मैनी आ गया, तो मैंने क्या कहा था कि मैनी के बाद अगर ए या एन आएगा तो सिंगुलर आएगा, तो ये सिंगुलर हो गया। अब ये इस सेंटेंस का यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट भी तो हुआ। अब ये मैनी अ स्टूडेंट, मैनी अ स्टूडेंट का मतलब हुआ बहुतों में एक विद्यार्थी। अब जब बहुतों में एक विद्यार्थी की बात है
तो ऑफकोर्स सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। और आपको पता है कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग लिखते हैं। इट मीन्स यदि वर्ब आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो ये डू नॉट जो है ये प्लूरल वर्ब हो गया, आपको सिंगुलर लिखना है। तो मेनी स्टूडेंट्स की जगह यहाँ पर आप क्या करेंगे, डू नॉट की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, डज नॉट लिखना पड़ेगा। और बी पार्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान है, आप समझ जाएंगे। अब जो स्टूडेंट्स मेनी के बारे में पहला रूल जानता है, बस फर्स्ट कॉन्सेप्ट अगर उसको आता है सिर्फ इतना सा कि अगर किसी सेंटेंस में मैनी है तो मैनी के बाद प्लूरल आएगा। जब उनको पता है कि मैनी के बाद प्लूरल आएगा तो वो क्या करेंगे, ए पार्ट को ही आंसर करके आ जाएंगे, या इसमें भी ए पार्ट को ही आंसर करके आ जाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सिंपल है। दूसरे क्वेश्चन को देख लीजिए, मेनी ए पैसेंजर। यहाँ पर हम लोग सभी यात्री के बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ पर मेनी ए पैसेंजर मतलब बहुतों में एक यात्री के बारे में बात कर रहे हैं कि मेनी ए पैसेंजर वाज इंजर्ड इन द बस एक्सीडेंट यस्टरडे। कल जो बस दुर्घटना हुआ उस बस दुर्घटना में बहुतों में एक यात्री घायल हुआ। तो जब यात्री ही एक घायल हुआ तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ वाज आ गया, सिंगुलर है, और फिर हमारा राइट हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। तो आप समझ गए, क्या समझ गए कि मैनी के बाद नाउन की कैरेक्टर क्या होगा। तो आपने सीखा कि मैनी के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन अगर ए या एन आ जाएगा तो नाउन का जो कैरेक्टर है वो दोबारा से क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन से मैंने आपको बता भी दिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। इससे पहले भी आपने एग्जाम्पल देख लिया, सिंपल ही था। तो मैनी से रिलेटेड बात आप लोगों ने सीख लिया। ये तो कॉमन एयर से रिलेटेड बातें हैं कि अगर मैनी किसी सेंटेंस में आएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, या फिर लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट आप रेगुलर रूप से पढ़ते रहिए। बिल्कुल ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो शेयर वेयर भी करते रहिए, ज़रूरी भी है, आप लाइक भी करते रहिए और मन से पढ़ते रहिए। चलिए, मेनी का दूसरा एजेंडा क्या है, मेनी का क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकता है। यही मेनी आगे जाकर के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आएगा, यही मेनी आगे जाकर के एडजेक्टिव में आएगा, यही मेनी डिटर्मिनेंट को शो करता है। कई सारे टॉपिक्स इसी से रिलेटेड है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका अप्रोच क्या है या आपका सिस्टम क्या है। देखिएगा, अब ये मैनी हमारा है क्या। तो बेटा ध्यान रखना, ये जो मैनी है ना, ये मैनी 100% पॉजिटिव मीनिंग रखता है। मतलब मैनी जो है ये पॉजिटिव सेंस देता है, सकारात्मक वर्ड मीनिंग है। और सकारात्मक में भी कितना, 100% पूरा पॉजिटिव सेंस दे रहा है। अब पूरा यदि पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो आप इसको कैसे शो करेंगे। तो आप बात समझ ही गए। फिर मैनी जो है, मैनी के बाद जो नाउन की कैटेगरी होगी वो कौन सी कैटेगरी होगी बेटा, प्लूरल। तो मैनी के बारे में आपने दो बात समझ लिया। ये तो बात आपको पहले ही पता था, तब से मैं यही बोल रहा हूँ कि मैनी के बाद प्लूरल फॉर्म होगा। एक नया बात हुआ कि मैनी 100% क्या शो करता है, पॉजिटिव शो करता है। दूसरा वर्ड है एक अंग्रेजी में जिसको हम लोग कहते हैं द फ्यू। आगे हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, डिटरमिनेंट की क्लास में सीखेंगे। बट अब थोड़ा सा अभी भी सीख लीजिए, ये द फ्यू दरअसल है क्या। ये भी 100% पॉजिटिव मीनिंग देता है। ये भी 100% किसको शो करेगा, पॉजिटिव मीनिंग को शो करेगा। बिल्कुल सिंपल है। और द फ्यू के बाद आपकी जो नाउन की कैटेगरी लिखना है वो कैटेगरी आपको क्या लिखना है, प्लूरल। बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से मैं आपको समझा रहा हूँ, एकदम साइंटिफिक तरीके से समझा रहा हूँ, आप आराम से समझ रहे होंगे। क्या समझ रहे हैं। अब आप देख लीजिए, परसेंटेज के मामला में दोनों बराबर हैं, 100%। नाउन की कैटेगरी के मामले में बराबर है, प्लूरल नाउन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक बात बताओ, इसको हम लोग लिख सकते हैं मैनी इक्वल टू द फ्यू, लिख सकते हैं ना। ये साफ कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको लगता है कि मैनी होगा, और बाय द वे वहां पर मैनी है ही नहीं, तो ऑप्शन में आपको क्या चूज करना है, द फ्यू। सिमिलरली
अगर द फ्यू आपको लगता है कि आंसर होगा और द फ्यू वहाँ पर नहीं है तो आप क्या चूज करेंगे? मैनी। इस डायग्राम से मैनी इक्वल टू क्या हो गया? द फ्यू हो गया। जैसे आप देख लीजिए प्रैक्टिकल लाइफ में भी, कोई मान लीजिए मेडिसिन लेने आप जाते हैं दुकान और आप जिस टैबलेट का नाम बताते हैं वो टैबलेट वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता, तो दुकानदार आपको दूसरा टैबलेट देता है और आपको क्या कहता है कि ये भी वही काम करेगा जो वो करता था, बस कंपनी अलग है, नाम अलग है, बाकी इफेक्ट जो है वो दोनों सेम करेगा। तो आप वो लेके आ जाते हैं। ये वही बात है, मैनी इक्वल टू द। तो आप लोगों ने देखो क्या क्या सीख लिया। आपने मैनी के बारे में पूरी बात सीख लिया, मैनी का एक्सेप्शन सीख लिए, मैनी का क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा ये सीख लिया, और मैनी अपने आप में डिटर्मिनर है, मैनी अपने आप में एडजेक्टिव है। लेकिन ये नाउन की क्लास में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैनी के बाद हमेशा नाउन ही लिखना पड़ता है। तो आप नाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर ये सब याद ना रखें, आप तो सिर्फ इतना याद रखो कि मैनी आएगा तो हमें क्या करना है बस। अब ये मैनी चाहे किसी भी टॉपिक में आ जाए, यू विल हैव टू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग रूल्स एक्सेट्रा। चलिए, तो मैनी के बारे में आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही आसान है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी सिंपल है। अब हम लोग नेक्स्ट एजेंडा को समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शायद आप समझ जाएंगे। देखो, अंग्रेजी में एक वर्ड होता है, सेकंड वर्ड के बारे में बात करें, नाउन के जनरल रूल। एक वर्ड होता है बेटा मच। मैनी जो है ना वो संख्या को बताता है और मच जो है ना वो मात्रा को बताता है। सिंपल सी बात है। तो मच क्या है, कैसे समझेंगे? तो देखो, इसका मतलब भी अधिक हुआ, ये भी सेंस ऑफ प्लूरल ही है, बट इन द सेंस ऑफ क्वांटिटी। मात्रात्मक, ठीक है। बट ध्यान ये रखना है, अब देखो ध्यान से सुनना। मान लो ये आपके पास सेंटेंस आ गया, कोई भी लिखा हुआ है, किसी भी टॉपिक का है, आपको सेंटेंस के अप्रोच को ही समझना है, एग्जाम का एजेंडा ही वही है। तो यहां पर देखना कि क्या है। अगर मच आ गया ना तो बेटा मच के बाद ये जो सीक्वेंस होगा ना, यहां पर हमेशा नाउन जो होगा वो क्या होगा? सिंगुलर। लेकिन सिंगुलर में कौन सा पता है? सिंगुलर में मटेरियल। वैसे तो स्टूडेंट भी सिंगुलर है, बॉय भी सिंगुलर है, बुक भी सिंगुलर है, लेकिन ये नहीं। मतलब अपन मच स्टूडेंट नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि सिंगुलर तो है लेकिन मटेरियल नहीं है। अपन मच कॉपी नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि इसकी गिनती हो सकती है। तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि आफ्टर मच ऑलवेज मटेरियल नाउन इज यूज्ड। एंड बेटा मटेरियल नाउन इज ऑल्सो नॉन एज अनकाउंटेबल नाउन। ये जो हमारा मटेरियल नाउन होता है ना, इसी को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन भी बोलते हैं। ये ऐसा नाउन है जिसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते। ये हमारा बेसिक बात है, आप समझ जाएंगे। बात समझ गए सब लोग? क्या समझ गए? कि जब भी सेंटेंस में मैनी आएगा तब तो नॉन प्लूरल लिखेंगे, मच आएगा तो सिंगुलर लिखेंगे। सिंगुलर में ध्यान देने वाली बात यह है कि वो हमारा अनकाउंटेबल होना चाहिए हमारा, या फिर मटेरियल होना चाहिए। अनकाउंटेबल और मटेरियल नाउन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू प्लूरल फॉर्म एवर। You can't convert into plural form. If you convert into plural form of any types of material noun, that will be undertaken wrong. इसको हमको प्लूरल में नहीं बदलना। जैसे प्लूरल में बदलेंगे तो हमारा जो कैटेगरी है, क्राइटेरिया है, वो गलत हो जाएगा। चलिए, अब आपके पास मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे? देखिए जरा ध्यान से। देखो, अब आपसे कोई पूछता है कि मच वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ। मान लो ये सेंटेंस आपके पास आ गया। जो विद्यार्थी कम पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा का मतलब जो प्रैक्टिस नहीं करता, वो आमतौर पर यहाँ पर क्या करेगा? आर लिख देगा। उनको ये लगेगा कि मच वाटर, अधिक पानी की बात हो रही है, तो अधिक पानी की बात हो रही है तो ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा होगा तो एक से ज़्यादा ही होगा। बट पानी इज अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन। सो ये गलत है।
अब आप सुनो इधर, अगर ये मटेरियल नाउन है ना कोई वर्ड, तो मटेरियल नाउन चाहे अकेले आए या फिर मटेरियल नाउन से पहले कोई वर्ड आ जाए, सम आ जाए, लिटिल आ जाए, मच आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो भी आगे जो वर्ब आप लिखेंगे ना वो क्या लिखेंगे बेटा, सिंगुलर ही लिखेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसका मतलब अगर मान लीजिए मैं सम वाटर भी लिखूंगा तो भी इज लगाऊंगा, लिटिल वाटर भी लिखूंगा तो भी इज लगाऊंगा, वैसे ही मच वाटर भी लिखूंगा तो भी इज लगाऊंगा। इतना सिंपल है कि आप आराम से सीख जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुआ। तो आर ने आकर यहां पर क्या जाएगा, इज आएगा। सेंस तो प्लूरल का दे रहा है बट इट इज नॉट नंबर ऑफ प्लूरल, ये प्लूरल नहीं है, आसान है। चलिए, तो आपने क्या सीखा कि मैनी आएगा तो इसके बाद कौन सा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन। मच आएगा तो कौन सा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर में कौन सा नाउन आएगा, अनकाउंटेबल, दैट इज नॉन एज मटेरियल नाउन। इसके सबऑर्डिनेशन कौन सा वर्ड है, इनके एक्सेप्शनल पार्ट कौन सा है, उसको समझने की कोशिश करते। देखिए कितना सिंपल बात है, एक एक बात मैं यही पढ़ा रहा हूँ, कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरी अंग्रेजी यही कवर हो जाएगा। बस आप जैसे दिक्कत आए तुरंत पूछ लिया करो कमेंट करके। यही बात हम क्लास में पढ़ाते हैं, यही यहाँ पढ़ाते हैं। दरअसल क्लास से बेटर ही हो रहा है, क्योंकि क्लास में तो कई सारी बातचीत भी होने लग जाता है, आप देखते ही हैं। यहाँ बेटर वे में आप सीख रहे हैं। चलिए, मच का एक एजेंडा और क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं, कितना सिंपल है। एक वर्ड है मच। देखो बेटा, ये जो मच है ना, मच, ये क्या होता है, 100% पॉजिटिव सेंस देता है। ये भी, और हाँ, आफ्टर मच अनकाउंटेबल नाउन इज अवेलेबल। मच के बाद हम लोग क्या करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन को लिखेंगे। दूसरा वर्ड सिमिलरली यहां पर है द लिटिल। बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूं, आप आराम से देखो। द लिटिल भी 100% पॉजिटिव होता है। ठीक है बेटा, और द लिटिल के बाद वही बात, अनकाउंटेबल नाउन आता है। अब जरा मुझे बताइए कि ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना दोनों बराबर। आप देख ही रहे हैं कि मच के बाद जो है अनकाउंटेबल नाउन आ गया, मैनी के बाद जो है अनकाउंटेबल नाउन नहीं आता, काउंटेबल आता है। सेम यहाँ वही बात है, ये 100% पॉजिटिव, ये भी 100% पॉजिटिव। अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल, तो परसेंटेज के मामला में बराबर है और नाउन के मामले में बराबर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका साफ मतलब है कि मच इक्वल टू बोलो द लिटिल, है ना। कितना सिंपल बात हुआ बताओ। इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपके मन में मच आ रहा है और बाय द वे वहाँ पर मच अवेलेबल नहीं है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मच की जगह आप बड़ी आराम से क्या लिख सकते हैं, द लिटिल लिख देंगे और सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल दरअसल होता क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिए, काफ़ी आसान है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। बात समझ गए? तो आपने इतना सारा कंसेप्ट सीख लिया, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। अगला जो हमारा एजेंडा होगा नाउन को लेकर, वो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्या है। देखिए, एक बात समझाता हूँ, शायद आप समझ जाएं, मज़ा आ जाएगा। देखिए, इस बात को गंभीरता से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। देखो, बोर्ड की तरफ देखते रहना सब लोग। अंग्रेजी में बेटा एक वर्ड होता है सम, ठीक है। एक वर्ड होता है ए लिटिल, ठीक है बेटा। और एक वर्ड होता है ए फ्यू, ठीक है।
ये 3 वर्ड है और तीनों के बाद कोई ना कोई नाउन आता है। कौन सा नाउन आएगा इसको समझिए। सम अगर है ना सम, तो ये पता है क्या है, 50% पॉजिटिव मीनिंग। मतलब मच और मैनी तो क्या था 100%, ये क्या है 50%। आप देखो ना, सम का मतलब कुछ, कुछ मतलब थोड़ा, पूरा तो हुआ ही नहीं। आप कहते कुछ विद्यार्थी नालायक है, पूरा थोड़ी है, थोड़ा सही है आपके जैसे लोग। अब सम क्या हुआ 50% पॉजिटिव। ए लिटिल इज ऑल्सो सेंस ऑफ 50% पॉजिटिव मीनिंग। ये भी 50% क्या है बोलो, पॉजिटिव है। ए फ्यू भी 50% क्या है, पॉजिटिव मीनिंग को दर्शाता है। राइट बेटा, बात समझ गए कि नहीं समझे? सम जो है ये 50% पॉजिटिव, ए लिटिल 50% पॉजिटिव और ये 50% पॉजिटिव। अब जरा समझो कि मैं क्या सिखा रहा हूं। देखो, सम के बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन आता है। मतलब अगर किसी सेंटेंस में सम है तो सम के बाद हम काउंटेबल लिखेंगे तो भी ठीक होगा और अनकाउंटेबल लिखेंगे तो भी ठीक होगा। बस ध्यान इतना रखना कि काउंटेबल अगर है तो वो प्लूरल नंबर में होना चाहिए और अनकाउंटेबल जो है ये आपको पता ही हमेशा किस फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। अब ए लिटिल अगर है तो ए लिटिल के बाद आपको हमेशा कौन सा नाउन लिखना है, अनकाउंटेबल। और ए फ्यू अगर है तो ए फ्यू के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, काउंटेबल प्लूरल नाउन। अब समझो जरा, बात को समझो। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि परसेंटेज के मामला में तीनों 50% है। बस किसी वर्ड के बाद काउंटेबल आ रहा है तो किसी वर्ड के बाद अनकाउंटेबल आ रहा है, इतना ही तो फर्क है। अब ये फर्क भी आप आराम से समझ जाएंगे। क्या समझेंगे, देखिए कितना सिंपल वर्ड है, कितना आसान है। देखो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, ए लिटिल बराबर सम। मतलब जिस क्वेश्चन का आंसर ए लिटिल होगा ना उसमें आप सम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे। देखो ना, ए लिटिल अनकाउंटेबल 50%, सम अनकाउंटेबल 50%। यही बात ए फ्यू के साथ भी आप लिख सकते हैं, ए फ्यू बराबर सम। मतलब हुआ कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर ए लिटिल है तो वहां अगर ए लिटिल अवेलेबल नहीं है तो आप क्या लिख देंगे, सम। ए फ्यू है, ए फ्यू अवेलेबल नहीं तो आप क्या लिख देंगे, सम। लेकिन जो विद्यार्थी अपने आप को मैथमेटिक्स में बहुत होशियार समझता है वो पता है क्या सोचता है, वो सोचता है सम सम कैंसिल हो गया और वो ए लिटिल बराबर ए फ्यू लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा, बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ना, परसेंटेज के मामला में तो दोनों बराबर हुआ, लेकिन देखो लिटिल के बाद तो अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, फ्यू के बाद तो काउंटेबल आ रहा है, तो बराबर कैसे हुआ। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है। तो आप सब के सब स्टूडेंट समझ गए। पूरे डायग्राम के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आराम से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर बात समझ गए सब लोग। तो नाउन के सेकेंड क्लास में आप लोगों ने डिटेल पढ़ लिया। अगले जो वर्ड है उसमें हम लोग बात करेंगे कि अगर सेंटेंस में मान लीजिए नंबर है, ए नंबर ऑफ है, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनेगा, इस टाइप से रिलेटेड बात करते रहेंगे। आपको पता ही है ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट में रेगुलर रूप से DR कैंपस के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो आप इसको सब्सक्राइब भी करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताते भी रहिए, क्योंकि आप देख लीजिए एज अ क्लास के हिसाब से सब कुछ डिटेल पढ़ाई हो रही है। आप मन से पढ़ते रहिए। चलिए कंटिन्यू, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक।